हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर एसएसटी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 लेकर आई हूँ। सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा जो आज चैप्टर नंबर 5 है वो है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से हम क्या समझते हैं, क्या होते हैं इंडस्ट्रीज? एक सिंपल सी चीज है, एक पेपर है। क्या वो पेपर हमें अपने आप ही मिल जाता है या भगवान बना के तो नहीं देता, या ये जो है अपना मार्क वो भगवान बना के तो नहीं देता, कहीं तो ये बनते होंगे। इसका क्या प्रोसेस है देखिए। सबसे पहले पेपर के लिए क्या होता है, फॉरेस्ट में एक पेड़ की कटिंग होती है। जब उनकी कटिंग होती है ट्रीज की, जब उनका पल्प निकालना पड़ता है, उनका पल्प बनाना पड़ता है उस वुड का, ठीक है। जब वो उस वुड का पल्प हम बनाते हैं तो उसको केमिकल्स में उसको मिक्स करते हैं। केमिकल में मिक्स करने से क्या बनेगा, वो पेपर बनेगा। पेपर के बाद हम उसको बुक बनाने से पहले उसमें जो मार्जिन होगी, उसकी लाइंस होंगी, काफी चीजें उसमें कलर्स होंगे, या कोई बुक अपन उसको बनाना चाहते हैं, उसको मैन्युफैक्चर एज अ बुक करना चाहते हैं, कॉपी नहीं, तो उसमें पिक्चर्स होंगे, ग्राफिक्स होंगे, उसका बुक कवर होगा, उसमें सारा रिटर्न मैटर होगा। ये सब कुछ कहाँ से बनेगा, किसी एक इंडस्ट्री से। वो टोटली वो आपको प्रिपेयर्ड जो प्रोडक्ट मिलता है उसका बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है। और उन सबको जहां वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो कॉटन है, एक कॉटन ही हम उसको पहन लेंगे। कॉटन को एक क्लोथ में डेवलप करने के लिए क्या हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री की। तो रॉ क्या हुआ, रॉ हुआ लेदर। लेदर कहाँ पहुंचा, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री ने उसका क्या बनाया, उसको शूज में कन्वर्ट किया। शूज कितनी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो गए, हम उसका यूज कर सकते हैं, एक लेदर का यूज नहीं कर सकते। सेम चीज कॉटन, कॉटन को कन्वर्ट किया क्लोथ में। किसने कन्वर्ट किया, इंडस्ट्री में। तो ये जो जगह है देखिए ना, जैसे कॉटन है, बीच में क्या आई हमारी इंडस्ट्री, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोथ में। वैल्यू किसकी इंक्रीज हुई, क्लोथ की इंक्रीज हुई। कॉटन, अगर कॉटन का अपन एक बंडल लेते हैं तो कितने, एक सिंपल कॉटन का देखें तो 60 रुपए का या 80 रुपए का बंडल आ जाएगा। मगर क्या 60 और 80 में हमें कोई कपड़ा मिलेगा, कोई क्लोथ मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू इसकी एडेड कर रहा है कॉटन से क्लोथ तक। ये जो प्रोसेस है कौन कर रहा है, इंडस्ट्री। उसे चेंज कर रही है, उसको वैल्यूएबल बना रही है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन करती है गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी है ऑन मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। सेकेंडरी एक्टिविटी कैसे हुई, अपना जो रॉ प्रोडक्ट है, जैसे कि पेपर है वो रॉ प्रोडक्ट है, उसको कन्वर्ट किया, सेकेंडरी एक्टिविटी, उसको दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रही है कौन, इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस कर रही है, उसे कैसे चेंज कर रही है, उसमें मैन्युफैक्चर कर रही है और उसमें चेंजेस ला रही है जो वो किसी और ज्यादा काम के काबिल बने। कॉटन बहुत सारे काम आता है, मगर कॉटन से भी वो कितने चेंजेस करके क्या बना रही है, क्लोथ बना रही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनिएगा। और ये चार्ट चाहे तो आप, ये वाला चार्ट मैंने बहुत छोटे तरीके से बनाया है कि आपको इजीली याद हो जाए। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम किसी इंडस्ट्री को, कितने तरीकों में हम डिवाइड करेंगे, किस किस तरीकों की इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली इंडस्ट्री अगर सेकेंडरी एक्टिविटी है तो पहले तो वो रॉ मटेरियल अपने पास लाएगी, सामान इकट्ठा करेगी, उसके बाद ही उसको कुछ बना पाएगी। तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड मरीन एंड फॉरेस्ट बेस्ड, कितने तरीके हो गए रॉ मटेरियल्स, 1 2 3, कितने टाइप्स में हो गए, 1 2 3। फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, प्लांट्स, एनिमल, कॉटन, ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट। एग्रो बेस्ड मतलब जो प्लांट और एनिमल्स से बनती। डेयरी प्रोडक्ट है जैसे
पनीर हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, एग्रो बेस्ड, एनिमल से ही आ रही है ये सारी चीजें। फिर प्लांट से क्या आ गया हमारे पास, कॉटन हो गया, ऑयल हो गया। कॉटन जो है कहाँ से, प्लांट से ले रहे हैं हम, ऑयल कहाँ से ले रहे हैं हम, प्लांट से ले रहे हैं। तो ये चीजें कैसे हो गई, एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब उन चीजों को हम वापस से, मतलब जो एक एनिमल है वो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। आप ये सोचेंगे मिनरल बेस्ड क्यों नहीं है, मिनरल बेस्ड कैसे क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर जो कोल है या फिर गोल्ड है या मिनरल है या कोई भी चीज है, उसको हम उसको पाल पोस के बड़ा नहीं कर सकते। एग्रो बेस में जो ट्रीज हैं वो हम बड़ा कर सकते हैं, एनिमल है उनको हम बड़ा कर सकते हैं, वो ग्रोथ कर सकती है, डेवलप हो सकती है, मगर ये मिनरल वाले में नहीं हो सकती। तो एग्रो बेस में क्या आ गया, प्लांट, एनिमल्स, कॉटन, ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे रिलेटेड जो भी सामान होगा वो किस में होगा, वो अपना एग्रो बेस में होगा। जैसे लेदर इंडस्ट्रीज होगा, लेदर से बनी हुई चीजें किस में आएगी, एग्रो बेस में। क्यों आएगी, क्योंकि हमें लेदर कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, फिर है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, हैवी प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो मिनरल ओर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, कैसे करता है, मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फीड करती है। जैसे कि आप मानिए एक एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम है, उसमें क्या होगा, वो एक दूसरी इंडस्ट्री जो हेलीकॉप्टर बना रही है या जो आयरन इंडस्ट्री, उसे ट्रेन जिसको बनाना है, वो उनसे सामान लेगा, वो उनको बताएगा कि हमें ये सामान बनाना है या हमें 10 ट्रेन बनानी है, तो आप लोहे की ट्रेन बनानी, तो पहले वो लोहा लेगा उनसे, लोहे वाला जो काम है वो वहां उस फैक्ट्री में काम हो रहा है, फिर वो फैक्ट्री उसको ट्रेन बना के दे रही है, ट्रेन में कलरिंग हो रही है, ट्रेन में उसकी जो आउटलाइंस होती हैं, जो भी उसको लेटर्स लिखने हैं या रिटर्न मैटर लिखना है या अंदर उनको चेयर्स लगानी है, गद्दियां लगानी, वो सब काम एक दूसरी इंडस्ट्री कर रही। तो इट मीन्स क्या होता है, मिनरल वाले में मोस्टली वो दूसरी इंडस्ट्री को भी फीड कराती है। फीड का मतलब यहाँ ये नहीं है खाना खिलाना, यहाँ ये है कि उनको भी काम करने का, नौकरी देने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनरल बेस। मिनरल बेस, मिनरल ओर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, बिल्डिंग्स वगैरह वाला सामान। अब एक लोहा है, लोहे से क्या बन रहा है, सरिया, सरिये से क्या बन रहा है, अब ये सरिया कहाँ जाएगा, जो बिल्डिंग बनाता है, अब जो बिल्डिंग बना रहा है वो उसको यूज में लेगा। तो वो कितनी सारी उसमें स्टेप्स में जा रहे हैं, एक सिर्फ एक इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, उससे काफी लोगों को वो फीड कर रही है, काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो उसी बेस पे चल रही है। ठीक है, मरीन एंड फॉरेस्ट बेस। अब मरीन एंड फॉरेस्ट बेस का क्या मतलब हुआ, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मरीन का मतलब क्या होता है, सी, ओशियन। ठीक है, पानी, मरीन का मतलब बेसिकली होता है पानी। तो मरीन बेस्ड मतलब मरीन वाला जो सामान, सी फूड मान लो, अब सी फूड है वो कलेक्ट करेगा, सी फूड को कन्वर्ट करेगा उसमें, वो सी फूड कहाँ कहाँ जा रहा है, पैकिंग होके प्लेन्स में जा रहा है, ट्रेन्स में जा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है। ठीक है, आपको जोमेटो स्विगी जो भी करते हैं उसमें आप भेज रहे हैं, होटल्स में भेज रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मरीन वाला। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस। फॉरेस्ट बेस में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट से जो भी सामान मिलता है, चाहे फ्रूट्स मान लीजिए, प्लांट्स मान लीजिए, या फिर कोई बर्ड, एनिमल, कुछ भी मान सकते हैं उस बेस पे। ठीक है, मरीन हो गया अपना, प्लांट्स वाला हो गया। फार्माक्यूटिकल्स जो होता है वो भी हमारा फॉरेस्ट में। फार्माक्यूटिकल्स मतलब जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन कहाँ पे मिलेगी, हमने फॉरेस्ट बेस में मिलेगी। फर्नीचर कहाँ पे मिलेगा, फॉरेस्ट बेस्ड होगा। पेपर कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक है, ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी, फॉरेस्ट बेस्ड। तो लास्ट वाला था हमारा मरीन है, फॉरेस्ट बेस्ड। तो एक ही इंडस्ट्री ऐसा नहीं है सारा काम करती है, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट साइज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिकली हाथ से बनी हुई चीजें और छोटी मोटी चीजें बनाते हैं हम, वो वाली इंडस्ट्री होती है। ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भी आप चालू कर सकते हो, घर में भी चालू कर सकते हो। एक घर में कर लो, एक छोटी सी फैक्ट्री घर के बाहर लगा लो, बेसमेंट में लगा लो, उस बेस पे। हैंडीक्राफ्ट और लेस कैपिटल। हैंडीक्राफ्ट का मोस्टली काम जैसे वीविंग हो गया, नीटिंग हो गया, कोई टोकरी बनानी है उसका काम हो गया, कोई डेकोरेशन का काम हो गया, या फिर आपकी जैसे कढ़ाई, एक साड़ी है उसमें कढ़ाई हो रही है, या फिर आपके
कुर्तों में कढ़ाई हो रही है या आपके शॉल में कढ़ाई हो रही है, तो इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हम पूरा उसका कैपिटल खूब सारा लगाएं और उसको पूरा डेवलप करें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये काम तो एक छोटे से एरिया में भी हो सकता है, 2 कमरों में भी हो सकता है। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें कम पैसे लगता है, कम या फिर बहुत ही ना के बराबर। अब किसी को साड़ी की कढ़ाई का काम करना है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, खूब सारी मशीनरी चाहिए होगी। 4 या 5 जो वर्कर होंगे वो काम कर रहे होंगे, जो कस्टमर का साड़ी लाएगा उसमें आपने वीविंग कर दी उसमें, या फिर आपने वो नीटिंग कर दी, नीटिंग स्वेटर्स वाले बनाने, या फिर आपको कढ़ाई करके और आपने सप्लाई कर दी। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, कम कैपिटल, खर्चा बहुत ही कम आता है। 1 या 2 कमरों का, या उसके बिजली का आ जाता होगा, पानी का आ जाता होगा, या कुछ चीज़ कोई सामान रख ली उस बेस पे। हैंडीक्राफ्ट का काम इसलिए क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ है, जो हाथ से बनी हुई चीज़ होगी उसमें कम खर्चा आएगा, ठीक है। मेहनत ज़्यादा लगेगी मगर मशीनरी की ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होती है, हायर इन्वेस्टमेंट होता है। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मतलब टेक्निक्स यूज होगी, मशीनरी यूज होगी। अब एक लोहे से ट्रेन बनाता तो 4 वर्कर्स का काम नहीं है, वो तो नहीं कर सकते। उसके लिए पूरा का पूरा मशीन लगेगा, पूरे की एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो उसको आप एक लोहा लगा के तो ट्रेन बनेगा नहीं, उसको आपको एक फेस देना पड़ेगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, आउटर स्ट्रक्चर, फिर इनर उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हैवी मशीनरी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी आपको, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब की जरूरत पड़ेगी, पूरा प्रोसेस होगा, इंजीनियर्स होंगे। तो ये लार्ज स्केल में हो गया। बहुत हाई स्केल में बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, ऑब्वियसली जब इतनी चीजें मशीनरी आएंगी तो कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हायर इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा लगा के बनाया जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट, कोऑपरेटिव। प्राइवेट सेक्टर से तो समझ में आ रहा है कोई भी एक इंडिविजुअल उसको ओन कर रहा है, उन इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया, इंडिविजुअल ने ओन किया और वो उसी का है बिजनेस, सेम वही कर रहा है। वो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी स्मॉल स्केल पे कैसे भी स्टार्ट कर सकता है, किसी भी चीज का कर सकता है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूँ कि मैं फर्नीचर बना रही हूँ, तो मैं कहीं भी किसी भी आप उसके इंडस्ट्री से या कहीं से भी लकड़ियां मंगवा रही हूँ, और लकड़ी मंगवा के एक फैक्ट्री मैंने खोल दी, वहां मैं फर्नीचर का काम कर रही हूँ, चेयर, टेबल, बेड वगैरह बना रही हूँ। तो ये मैं इंडिविजुअली काम कर रही हूँ खुद के बल पे। तो ये क्या हुआ, जैसे कि टाटा, जैसे कि रिलायंस, उन्होंने खुद से ही जीरो से स्टार्ट किया, अब वो इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो टाटा और ये रिलायंस ही क्या हो गया, ओन उनका खुद का है, इंडिविजुअल, उन्होंने खुद ने स्टार्ट किया और वो उसे खुद ही चला रहे, है ना। फिर है अपना पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से समझ में आ रहा है, पब्लिक सेक्टर मतलब भाई आप लोगों के लिए, सबके लिए, जनता के लिए। तो जनता आती मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाती है, गवर्नमेंट उसको बनाती है। हम कई बार सोचते हैं कि छोड़ो गवर्नमेंट के क्या फर्क पड़ता है, अरे गवर्नमेंट बना रही है तो जीएसटी तो आप ही दे रहे हो, टैक्स तो आप ही दे रहे हो, आप जो पैसा दे रहे हो वही उसी से तो गवर्नमेंट बना रही है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है चलो अब इतने पैसे दे रहे हैं तो गवर्नमेंट का ही तो है, क्या जा रहा है हमारा। अरे भाई इनडायरेक्टली दे तो हम ही पैसा रहे हैं उसमें, ठीक है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट करती है पूरी तरीके से उस पर काम, गवर्नमेंट ही ओन करती है उसको, ऑनर जो है वो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही रूल करती है और गवर्नमेंट ही सप्लाई करती है। हिंदुस्तान एरोमेटिक लिमिटेड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। हिंदुस्तान एरोमेटिक लिमिटेड कौन ओन कर रहा है, गवर्नमेंट। इसका नाम क्या है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्यों बोल रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जनता के लिए, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, ठीक है। फिर हमारा आता है जॉइंट। जॉइंट का मतलब स्टेट और इंडिविजुअल दोनों काम कर रहे हैं। स्टेट तो कर ही रहा है, इंडिविजुअल भी साथ में काम कर रहा है, ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्टेट के साथ साथ एक इंडिविजुअल का था, अब साथ में कौन क्लब हो गया, एक स्टेट भी क्लब हो गया। या स्टेट काम कर रहा है, कौन क्लब हो गया, इंडिविजुअल भी क्लब हो गया, मतलब ये साथ काम कर रहे हैं, जॉइंट में काम कर रहे हैं। तो इसका क्या हुआ, जॉइंट, स्टेट प्लस इंडिविजुअल। अब यह आया कोऑपरेटिव।
कोऑपरेटिव से आप क्या समझते हो? कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे से क्लब करके काम करना। कोऑपरेशन क्या होता है? एक दूसरे के साथ काम करना, मिलजुल के काम करना। तो अब एक एग्जाम्पल है, जैसे कि दूध, कैटल फार्मिंग का कोई काम करता है, ठीक है। अब वो एक अमूल दूध है, उसको अमूल घर घर में बिक रहा है, अमूल सरस बिक रहा है, घर घर में बिक रहा है। तो अमूल वाले को जो दूध की जरूरत पड़ेगी, बेचने के लिए, सप्लाई करने की दूध की जरूरत पड़ेगी। अब ये दूध कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जिनके पास कैटल्स हैं, जिनके पास गाय भैंस हैं, जिनके पास बकरियां हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने कैटल्स का अपना अपना जो दूध उनका उनके तरफ से जो है वो सब कुछ एक फैक्ट्री में जाता है। वो फैक्ट्री ही अमूल दूध बना रही है और सबको दे रही है, हर घर में दे रही है अमूल दूध, है ना। तो इसमें क्या है कि हर कोई बिजनेस कर रहा है ना एक तरीके से। जो एक फार्मर है जो दूध अपना वहां पे सेल कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। एक दूसरे गांव का फार्मर, वो भी बिजनेस कर रहा है। मैं चाह रही हूँ मैं 4 गाय रख लूँ, मैं मेरी तरफ से भी उनको वो दूध सप्लाई करूँ, तो मैं भी एक बिजनेस ही कर रही हूँ। तो कोऑपरेटिव बिजनेस, वो इंडस्ट्री तो कर ही रही है, वो जो है, वो जो ब्रांड नेम है अमूल, वो तो कर ही रहा है, साथ में उसके साथ साथ कौन कर रहा है? और भी छोटे मोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, किस में आया? वो कोऑपरेटिव में मिलके काम कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सेकेंडरी एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस, एक रॉ मटेरियल उसको मैन्युफैक्चर करके कोई चेंजेस कर रही है, तो वो क्या हो गया? ये कहाँ हो रहा है? इंडस्ट्रीज में। क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन और फॉरेस्ट बेस्ड। एग्रो बेस में प्लांट एनिमल से रिलेटेड, मिनरल बेस जो कि मिनरल ओर्स का काम करेगी, मिनरल्स का। मरीन एंड फॉरेस्ट, मरीन वाला में आप सी फूड मान सकते हैं, फॉरेस्ट में फार्माक्यूटिकल्स मान सकते हैं या लेदर मान सकते हैं। साइज में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हैंडीक्राफ्ट का। लार्ज स्केल में टेक्नोलॉजी ज्यादा लगेगी, ज्यादा पैसे लगेंगे। स्मॉल स्केल में लेस कैपिटल, लार्ज स्केल में हायर इन्वेस्टमेंट। ऑनरशिप प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, कोऑपरेटिव। प्राइवेट सेक्टर कौन है? ओन, जो मैंने ही चालू किया, मैं प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, पब्लिक से याद रखिए, पब्लिक से, जनता से, गवर्नमेंट। जॉइंट, जॉइंट में स्टेट और इंडिविजुअल दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव में जो मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया अमूल वाला, उसके तरीके से किस में आ जाता है? यस, एक सुधा डेयरी, सुधा डेयरी भी है, अमूल वाला भी याद रखिए। एक सुधा डेयरी बहुत अच्छा एग्जांपल है। कोऑपरेटिव में आप लिख सकते हैं सुधा डेयरी, वो भी इसी कोऑपरेटिव में ही आता है। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को कहाँ सेट करना चाहिए, इसके लिए भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। ऐसे नहीं हम कहीं भी, कोई भी जगह है, कमर्शियल जगह है या लोग रह रहे हैं, वहां पे आप एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लोगे, ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। थोड़े डिस्टेंस पे होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए कि आप ऐसे किसी पॉपुलेटेड जगह पे, जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, या किसी सिटी में जहाँ हैवी पॉपुलेशन है, आप कोई भी इंडस्ट्री ऐसे नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। उसमें से कुछ जो है वो है क्या? रॉ मटेरियल्स, पावर, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल, मार्केट, लैंड। इन सब पे डिपेंड करता है ना। आप किसी भी जगह को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया जाता है। नोएडा, जैसे नोएडा, नोएडा का सबसे पहले तो नोएडा का फुल फॉर्म है, नोएडा एक नाम नहीं है, ये बहुत सारे वर्ड से मिलकर नोएडा एक सिटी जो नाम दिल्ली के पास है वो बनाई गई है। कैसे? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है नोएडा। तो किसी भी जगह को डेवलप करना हो या फिर किसी भी जगह की ग्रोथ अच्छी करनी हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है? इंडस्ट्रियलाइज्ड किया जाता है। वहां पे कोई चीज नई अच्छी बनने लगेगी तो वहां लेबर ज्यादा आएंगे, वहां लोग रहने लगेंगे, वहां कमाई का साधन मिल जाएगा लोगों को, जिससे क्या होगी? वो एरिया, वो सिटी, वो डिस्ट्रिक्ट, वो जगह, वो टाउन, वो क्या होगा? ग्रोथ करने लगेगा, वो डेवलप होने लगेगा, जैसे जैसे वहां पे कमाई आएगी।
ठीक है। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो किन किन चीजों पे उसकी लोकेशन डिपेंड करती है। तो बच्चों, पावर है, अगर पावर सप्लाई नहीं है तो भाई आप कैसे एक फैक्ट्री का सेटअप कर सकते हो? आप ऐसे किसी बिल्कुल बीहड़ इलाके में तो फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते जहां आपका ट्रांसपोर्ट ही जाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे आप रेगिस्तान के बीच में फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकते जहां से आपके बाहर से सामान ही आना बहुत मुश्किल हो रहा है, वहां आपको लेबर ले जाने में ही इतनी दिक्कत आ रही है। तो पावर नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेबर नहीं है, फिर कैपिटल नहीं। कैपिटल मतलब पैसों की तंगी, पैसे ही नहीं है, उस एरिया में पैसे नहीं है या फिर उस आदमी के पास पैसे नहीं है, तब भी आप कोई इंडस्ट्री सेट या एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। पूरा एक मार्केट होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए। लैंड ही नहीं है, आप किसी समुद्र के पास जाके खड़े हो कि मैं तो यहाँ ही एक इंडस्ट्री बनाऊंगी, तो पॉसिबल नहीं। एक लैंड होना चाहिए पर्टिकुलर आपके नाम से, तब गवर्नमेंट हामी भरती है इन सब चीजों को देखते हुए कि अब हम यहाँ पे फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, ये चीजें अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या? रॉ मटेरियल, पावर, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मार्केट, कैपिटल, लैंड। और इन सब चीजों से क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइज्ड होती है वो जगह, डेवलप होती है और ग्रोथ भी होती है। कई बार गवर्नमेंट हेल्प भी करती है आपको सब्सिडीज से, या लो कॉस्ट आपका ट्रांसपोर्ट दे देती है। लो कॉस्ट हेल्प किस तरह से? आपका मटेरियल जो है वो लो कॉस्ट में भेजती है, जो आप जिस एरिया में जहां ये काम करना चाहते हैं, स्टेब्लिश करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं इंडस्ट्री का, वो इजीली कर पाए। जो उससे क्या होगा? ग्रोथ होगी, उस जगह की डेवलपमेंट होगा। तो कई बार इन चीजों में सब्सिडीज और इनकी साथ ही गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। तो ये ओवरऑल ये वाला चैप्टर अभी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आगे के जो पॉइंट्स हैं और टॉपिक्स हैं वो कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।